नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। छठा दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। अडानी संबल मुद्दे को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसद मौजूद हैं। जी 101 शून्यकाल में बात होगी। शून्यकाल में शून्यकाल में आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। शून्यकाल में क्वेश्चन नंबर गिरधारी यादव जी 101 मंत्री जी पटल पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें कोई अलग से योजना का जिक्र नहीं है। तो सरकार चाहती है कि कलाकारों को प्रोत्साहन दें। हस्त जो हमारे हस्तशिल्प है, ये भी कलाकार हैं, चाहते हैं कि सरकार अलग से उसको कुछ व्यवस्था दे ताकि ये भी जीवित रहे। हम जानना चाहते हैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि सरकार के पास कोई डेटा है कि किस किस जिलों में बुनकरों की क्या जनसंख्या है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, खासकर बिहार के मामले में। जनगणना 19-20 के अनुसार 12,843 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य हथकरघा उत्पाद भागलपुर का तसर शिल्प, साड़ी और कपड़ों के जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क दुपट्टा, तसर सिल्क ड्रेस मटेरियल, सिगोड़ी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी हैं। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 26.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या
4,84,184 है 14%। अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768। पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%। अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292%। महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था और उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूं जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन, अपग्रेडेशन, शेड बनाने का काम, चाहे उनके अन्य चीज़ों का, उनके मार्केटिंग का, उनके डिजाइनिंग का, तो ऐसी स्थिति में महोदय मैं निवेदन करूंगा कि बुनकर आयोग के बदले सरकार को जब आपका जो भी सलाह होगा वो मानते रहेंगे। हम बुनकरों के लिए ही काम कर रहे हैं और बुनकरों के लिए काम अगर आप बिहार का देखेंगे, देश और बिहार में, तो मैं आपको बता रहा हूं 1,04,000 वीवर्स इम्प्रूव्ड लूम एसेसरीज हथकरघा संवर्धन सहायता की तरह दी गई, उसमें बिहार को भी 400 के करीब दी गई। और अगर आप देखेंगे 86,445 हैंडलूम वर्कर्स को स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी गई, तो 2,382 हैंडलूम वर्कर्स को बिहार में भी दी गई ट्रेनिंग। अगर आप देखेंगे 6,546 वर्कर को वर्क सेट दिया गया, तो बिहार में भी 265 वर्कर को वर्क सेट दिया गया। 14,717 वीवर्स को लाइटिंग यूनिट दिया गया, बिहार में भी 581 दिया गया। 2,443 मार्केटिंग इवेंट्स अभी तक किए गए, जिसमें बिहार का भी संख्या उसके अनुपात में रहा। तो हर तरह से हम करते रहे महोदय, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमती डी पुण्यदेश्वरी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have about 4.3 million weavers in our country who face various issues and challenges like accessibility to loan, upgradation of design, access to markets, and so on and so forth. So I would seek to know from the Honorable Minister whether his ministry would consider a technology-driven platform that will provide a one-stop solution to all the challenges that the weaver community faces. Alongside, I would also seek to know from the Honorable Minister how the proposed Rashtriya Bunkar Ayog would actually protect our traditional craftsmanship alongside enhancing the global competitiveness of our weavers. Thank you, sir. महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी से अछूत नहीं रह सकते और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया से compete नहीं कर पाते। आज आने वाले समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी की मांगें बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी हैंडलूम से कुछ नहीं हो सकता। तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जकार्ड दे रहे हैं, उनको डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करा रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म रखा है, तो मुझे लगता है मार्केटिंग में भी हमने रखा है,
इलेक्ट्रॉनिक सारे चीज़ों की व्यवस्था, हमने मार्केटिंग के साथ डिजाइनिंग में भी रखा है। हमने सारे प्लेटफार्म पर हम उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं। अभी भारत विजन नेक्स्ट बनाया है निफ्ट के साथ मिलकर के, जो हैंडलूम को भी हम उसमें जोड़ रहे हैं। हमारे 19 निफ्ट के इंस्टीट्यूशन हैं महोदय, उससे सारे जो हमारे 574 क्लस्टर हैं छोटे, उन क्लस्टरों में, मेगा क्लस्टरों में सबको जोड़ने का काम करते हैं। निफ्ट के बच्चे जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी के बगैर ये सेक्टर अधूरा रहेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 CTR बालूजी। सर क्लब करना चाहिए सर इस क्वेश्चन। TR बालूजी। माननीय मंत्री जी। Yes, the answer is laid on the table of the House for both. माननीय मंत्री जी। Speaker sir, Manrega program is one of the flagship program of the UPA government. The poor man, Dr. Manmohan Singh, has brought this program to help the poorest of the poorer, especially the farm labor, when there is no farming activities are there. Sir, I want to point out some of the figures which the government has given, so that the rest of the nation could understand how the government has come for, is very reluctant to introduce and go ahead with this program. Sir, number of persons days in 2021 is 2389 crores days. 21-22 it is 363, it has reduced. 22-23 it is 248 crores persons days. Not only this, sir, the allocation made on 21-22 is 98,467 crores. The allocation made in 22-23 is 19,805, reduced. 23-24, 86,000 crores only. The same thing has been given in 24-25 also, 86,000. So allocation has been reduced year by year, and number of working days also reduced year by year. In this case, how the government is going ahead with these schemes, with these programs, is well known to the public as well as, and moreover, sir, some of the states like Madhya Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, they are not even extending the minimum wages. The minimum wages for farmers are even reduced to 110 rupees per day, and moreover 106 rupees in Uttarakhand, 110 rupees in Madhya Pradesh, 106 rupees in Uttarakhand. In this case, how will the government come forward to see that particular labor who is working hard in this program is given the proper justice to his labor? Is there any program to curb this activity, sir? क्या बालूजी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, Yes. गुजरात, यहाँ पर आप पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हो क्या? I only point you. Thank you. Sir, let me explain what has happened between 2006 and 2025 ever since the program was started. In 2006 and 7, when the UPA government has started, the budget allocation was 11,000 crores. And by the time you retired, it was 33,000 crores. After the NDA government came, the budget this year is 87,000 crores. 1 second, let me answer. Please let me answer. Let me answer. Please let me answer. During COVID time, the government of India under Modi ji government, listen to me please, you answered
You asked the question, I answered. Let me answer. No, listen. No, I'm coming. Please listen. During the COVID time, which is माननीय मंत्री जी, which is 20 माननीय मंत्री जी, प्लीज एड्रेस चेयर. no